आदरणीय जस्टिस श्री तलवंत सिंह जी, आदरणीय श्री अधीश अग्रवाल जी, श्री प्रदीप राय जी, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ पैनलिस्ट और प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आज जो 10 दिसंबर की तारीख है, आप सभी लोगों को पता है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है तो सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ पे बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ एडवोकेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया को कि आज 10 दिसंबर को उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। हम लोगों ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है मैग्ना कार्टा से लेकर और अपने मौलिक अधिकारों तक, जो है मौलिक अधिकारों की प्राप्ति तक, और ख़ास तौर पे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी ने जो है उसका इंटरप्रिटेशन किया है, ख़ास तौर पे जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के तहत बहुत सारी चीज़ों को जो है कि स्कोप को बहुत बड़ा किया है। एक लाइन का केवल आर्टिकल था, लेकिन उसमें बहुत सारे मौलिक अधिकारों में जो है किस तरीके से मानवाधिकार जो है मौलिक अधिकारों में कन्वर्ट हो गए, इसका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। मेनका गांधी का केस आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, केशवानंद भारती का केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये बड़ी लंबी चौड़ी वो रही है जो है। तो एडवोकेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि 10 दिसंबर को आज उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी है। आज उन्होंने 2 एप्लीकेशंस भी लॉन्च किए हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी काम आएंगे लोगों के। ख़ास तौर पे एक जो गैप है, जो कहना चाहिए जो टेक्नोलॉजी का गैप है क्लाइंट्स और एडवोकेट्स के बीच में, वो कहीं कम होगा इन दोनों एप्लीकेशंस से। और बहुत सारे लोगों को जो फ्री लीगल एड के लिए जो लोग भागते रहते हैं, ख़ासतौर पे हर चीज़ के लिए हम अपने मोबाइल में या अपने इंटरनेट में कहीं कोशिश करते हैं सर्च करने की, तो कोई इस तरीके की एप्लीकेशन नहीं है जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती हो। फ्री लीगल एड के लिए ऑल ओवर इंडिया जो है सारी जगह पे जो है कमेटियाँ बनी हुई हैं, फ्री लीगल एड मिलती है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं गैप है जो उन लोगों को, जो क्लाइंट को डायरेक्ट जो है कि कहाँ से हमें सहायता वो मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, तो उन सारी चीज़ों के बीच में दोनों जो एप्लीकेशंस हैं उस गैप को कम करने का काम करेंगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एडवोकेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया को जो इन्होंने जो है 2 एप्लीकेशन लॉन्च की हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबा समय आपको नहीं लूँगा। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि जब मैं LLB कर रहा था उस समय और आज की स्थिति में बहुत सारा अंतर है। उस समय जो LLB की डिग्री थी शायद उसको उस नज़र से नहीं देखा जाता था जिस नज़र से आज देखा जा रहा है। आज मैं गवर्नमेंट प्रोफेशन में हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो लोग प्राउडली बताते हैं कि उनके बच्चे जो है इस यूनिवर्सिटी से LLB कर रहे हैं, लेकिन शायद 95, 96, 97 तक जो है 90s का जो दशक रहा था उस समय तक जो है बताने में एक उतना ज़्यादा प्राउड पेरेंट्स को फील नहीं होता था कि मेरा बेटा LLB कर रहा है। बताते तो थे लेकिन उतना ज़्यादा प्राउड से नहीं बताते थे। तो आज और उस समय के समय में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। नेशनल लॉ स्कूल लॉन्च हो गए, जैसा सर अभी कह रहे हैं कि जो फीस है, फीस जो है वो मात्र नाम मात्र की थी। उस समय जो 900 या 800 रुपये मेरी LLB की फ़ीस हुआ करती थी, आज वो 10 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन इन सारे बीच में सफ़र में जो है जो रहा है, तो बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ी हैं साथ साथ में। ख़ास तौर पे जो हमारी इकनॉमी है वो ओपन हुई है। इकनॉमी ओपन होने के बाद बहुत सारे नए चैलेंजेज आए हैं, नई चीज़ें आई हैं उन कंपनीज़ में, ख़ासतौर पे जो कॉरपोरेट में प्रैक्टिस है वो शुरू हुई है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम लोगों को एक नया चैलेंज भी जो है उसकी भी शुरुआत हुई है कि कैसे हम लोगों को डील करना है। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा, बहुत छोटा सा इंसिडेंट था, क्योंकि आज जो है आज जो है 10 दिसंबर की तारीख है, तो मुझे अच्छी तरीके से ध्यान आ रहा है जब मैं LLB कर रहा था तो किसी के बेटे को उत्तर प्रदेश में एक मुरादाबाद जगह है, वहाँ की पुलिस पकड़ कर ले गई थी जो है। और उन्होंने, क्योंकि मैं LLB कर रहा था, तो उन्होंने कहीं से आके मुझे अप्रोच किया कि मेरी क्या कुछ सहायता हो सकती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे भी नहीं था कि कैसे इनकी क्या सहायता की जा सकती थी, लेकिन ये पता था कि मानवाधिकार आयोग नाम की कोई संस्था है, उसको अप्रोच किया जा सकता है। तो मैंने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी थी, ये मेरा पहला वो था, आप ये कह सकते हैं कि LLB स्टूडेंट के रूप में या एडवोकेट के रूप में एक पहला प्रयोग था। मैंने एक छोटी सी चिट्ठी मानवाधिकार आयोग को लिखी थी कि इनके बेटे को इसी तरीके से पुलिस उठा के ले गई है और इन्हें पता नहीं चल रहा है कि उनका बेटा कहाँ है, जेल में बंद है या पुलिस कस्टडी में बंद है। सरप्राइजिंगली 3 या 4 दिन के बाद वही पुलिस जो उत्तर प्रदेश की उनको उठा के ले गई थी, बाकायदा जिप्सी में वापस उन्हें लेके आई है और 2 गवाहों के सामने उन्हें छोड़ के गई है और उनसे साइन करा के लेके गई है कि हम आपके बेटे को सुरक्षित यहाँ इसी तरीके से छोड़ के जा रहे हैं। ये मानवाधिकार आयोग की एक अपनी पावर है, एक अपनी शक्ति है। खासतौर पर जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उनकी एक शक्ति थी, एक पहला प्रयोग था जो है हमारा इन सारी चीज़ों को लेके जो है। चूँकि समय की थोड़ी कमी है तो मैं उन चैलेंजेज और उनमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो इस समय है, जो वक्त है, काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके प्रोफेशन को कई तरीके से चैलेंज कर रही है।
टेक्नोलॉजी को हम और आप रोक नहीं सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य जरूर बिठा सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जरूर कीजिएगा। रोक नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के साथ सामंजस्य हमको बिठाना होगा। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जिस देश में आ रही हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों के साथ साथ जो है कुछ शायद बाहर की जो संस्थाएं हैं वो भी हमारे यहाँ जो है दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। खासतौर पर फॉरेन जो लॉ फर्म्स हैं जो है वो भी इस प्रोफेशन को कहीं चैलेंज कर रही हैं। अभी तक हमने अपने दरवाजे ओपन नहीं किए हैं पूरी तरीके से उनके लिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक हम आप उन ऑर्गेनाइज संस्थाओं को रोक नहीं पाएंगे शायद। तो ये लॉ फर्म्स का भी एक कहीं ना कहीं हमें जो है, जो फॉरेन की लॉ फर्म जो इस्टेब्लिश्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़ी संस्थाएँ हैं, तो उनके साथ किस तरीके से सामंजस्य बिठाना है, इन सब चीज़ों पर भी विचार करना होगा। क्योंकि समय की थोड़ी कमी है तो मैं बहुत ज़्यादा गहराई में सारी चीज़ों को नहीं जाना चाहता हूँ उसमें जो है, तो मैं अपनी बात पे इसी कह के समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।